Hello and welcome students to my channel Manthan Matrix, and today's topic is for class 9th. Now the equation of a line parallel to x and y axis. So students, we have already discussed in the previous chapter coordinate geometry that how to plot the points on a Cartesian plane and what are the points which lies on x axis and on the y axis. जो x और y एक्सिस में जो पॉइंट्स लाई करते हैं वो हम किस तरीके से राइट करते हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स किस फॉर्म्स के होते हैं, ये सारी चीजें हम कुछ डिस्कस कर चुके हैं. तो लेट अस सी नाउ इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस. So students, we know very well that like this we have a Cartesian plane x o x dash and here we have y o y dash. This is known as x axis and this one is vertical line, this is known as y axis, and they both intersect each other at a point which is called as origin. इसको हम origin बोलते हैं. ठीक है, तो हमने ये पहले डिस्कस किया था कि जब हम किसी पॉइंट को x एक्सिस पे लेते हैं तो यहां पर अगर हम कोई पॉइंट बात करते हैं तो विच टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट वी गेट ऑन x एक्सिस. तो x एक्सिस में जब हम इस पॉइंट को लिखेंगे तो इसके कोऑर्डिनेट हम लिखेंगे 1, 0. This point we can write 2, 0. This one we can write 3, 0. This is 4, 0, 5, 0, like this. So what we see that in the x-axis, whatever be the points lying on x-axis, its y coordinate is always 0. So we can write that the point which lies on the x-axis in the form of x, 0. इसमें x की वैल्यू तो चेंज होती रहती है, बट यहां पर जो इसका y कोऑर्डिनेट है वो हमेशा 0 ही रहता है. तो इसी के बेसिस पर जब हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ x एक्सिस की, व्हेन वी टॉक अबाउट इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, देन व्हाट वी कैन राइट y इज इक्वल्स टू 0. y इक्वल्स टू 0 हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस x एक्सिस पर जितने भी पॉइंट्स लाई करेंगे उनका सबका y कोऑर्डिनेट या जिसको हम ऑर्डिनेट भी बोलते हैं वो सब के सब क्या होते हैं? 0 होते हैं. दैट्स व्हाई. तो इफ यू वांट टू सी दीज कोऑर्डिनेट्स और इसका जो पूरे कार्टेशियन प्लेन का कॉन्सेप्ट है तो आप वो मेरी प्रीवियस वीडियो में जिसमें हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में स्टडी किया है वहां पर जाकर के और डीपली स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि ये सब चीजें हम वहां पर बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. तो इसका जो है लिंक मैंने आपको शेयर कर दिया है, तो वो आप उसको जाकर के वॉच कर सकते हैं. So let us see now equation of x axis is we are saying that it is y equals to 0 because every point on the x axis its y coordinate is always 0. x की वैल्यूज तो चेंज होती जा रही है, आप देख रहे हो, लेकिन y की वैल्यू हमेशा 0 है. Got it? In the same way when we talk about the y axis, what we write the coordinate on the y axis? This will be 0, 1, 0, 2, 0, 3 and so on like this. ठीक है, तो जब आप यहां पर राइट करते हो तो इसमें आप देखते हैं कि इसकी जो कोऑर्डिनेट y एक्सिस पे लाई करते हैं उसकी फॉर्म क्या होती है? दैट विल बी 0, y. और इफ वी टॉक अबाउट इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, तो इक्वेशन ऑफ y एक्सिस व्हाट वी कैन राइट दैट इट इज x इज इक्वल्स टू 0. तो इक्वेशन ऑफ x एक्सिस y axis is x equals to 0 and equation of x axis is y is equals to 0. ठीक है, बट अब हमें जो यहाँ पर डिस्कशन करना है वो एक ऐसी लाइन के बारे में डिस्कशन करना है जो कि x एक्सिस के या y एक्सिस के पैरेलल हो. तो लेट अस सी वी हैव वन इक्वेशन x इक्वल्स टू 2. अब हम एक इक्वेशन की बात करते हैं जो x इक्वल्स टू 2 है. तो स्टूडेंट्स, या प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हो कि x इक्वल्स टू 2 इज अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. और जब हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को ड्रॉ करते हैं तो हम इसको एक नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं, ना कि किसी कार्टेशियन प्लेन पर. अब नंबर लाइन और कार्टेशियन प्लेन में क्या डिफरेंस होता है? ये एक वन डायमेंशनल फिगर है, सिर्फ इसमें सिर्फ x एक्सिस या हम कहेंगे कि सिंगल डायरेक्शन होती है, जबकि इसमें क्या है? 2 डायमेंशन है, एक x एक्सिस और एक y एक्सिस. तो जब आप x इक्वल्स टू 2 को प्लॉट करते हो तो आपको ध्यान होगा नंबर लाइन में
सेंटर में 0 होता है, फिर हम यहाँ पे 1 2 राइट करेंगे तो दिस पॉइंट विल शोज x इक्वल्स टू 2। अगर x इक्वल्स टू -2 है तो हम इसको कैसे शो करेंगे? ऑन दिस साइड वी राइट दिस पॉइंट इज x इक्वल्स टू -2। It means what I am trying to say that when we will plot a point x equals to 2 which is a linear equation in one variable, it should be a point। तो यहाँ पर हमारे पास जो इसका ग्राफ आता है या इसको जब हम प्लॉट करते हैं तो ये एक पॉइंट आता है। अगर x equals to 2 है तो x equals to 2 हमारे पास एक पॉइंट है। गॉट इट? बट अब आप देखिए इसका थोड़ा हम और डिस्कशन करते हैं। अगर हमारे पास इक्वेशन सेम x इक्वल्स टू 2 है तो हम इसको 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 2 अगर हम इसको इस फॉर्म में राइट कर दें तो देखिए है तो वो एक ही चीज, x का मल्टीपल यहाँ पर 1 है, y का टर्म नहीं है। तो हमने पहले भी सीखा था कि प्रीवियस वीडियो में आप जाके देख सकते हैं कि जब हमारे पास कोफिशिएंट नहीं होता है, जब हमारे पास वो y का टर्म प्रेजेंट नहीं होता है तो हम उसके कोफिशिएंट को 0 राइट कर देते हैं। तो वी हैव कंपेयर a b एंड c हियर। तो हम यहाँ पर a b c की वैल्यूज निकालते थे। आपको याद होगा कि हमने ये पहले के वीडियोस में हम कर चुके हैं। ठीक है, तो अब अगर हम इसकी बात करें तो x इक्वल्स टू 2 और ये इक्वेशन दोनों में एग्जैक्टली सेम ही लिखी है, क्योंकि जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 इंटू एक्स इज एक्स, 0 इंटू वाई विल बी 0 और इज इक्वल्स टू 2 या x इक्वल्स 2 ही मिलेगा। लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये इक्वेशन जो है वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की फॉर्मेट में लिखी है, और इसी को जब हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में लिखेंगे तो ये लाइन हमारे पास ऐसे लिखी जाएगी। ठीक है, तो अब हमारे पास एक ही इक्वेशन जो है वो दो तरीके से लिखी जा रही है। एक बार हम उसको कह रहे हैं कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है और दूसरी बार हम उसको कह रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। तो हमने अभी इसके ग्राफ के बारे में डिस्कस किया कि हमें जब x इक्वल्स टू 2 प्लॉट करना होता है तो हमें एक सिंगल पॉइंट मिलता है। लेकिन अब हम बात करते हैं इसकी, जब हमने इसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की फॉर्म में राइट कर दिया है तो अब हम इसको किस तरीके से ग्राफ में प्लॉट करेंगे। तो लेट्स सी, वी हैव इफ वी हैव इक्वेशन 1x प्लस 0y इज इक्वल्स टू 2। तो अब देखते हैं कि अब हमने ये पढ़ा था कि इसके ग्राफ को प्लॉट करने के लिए हम इसमें एक टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं, यानी कि कुछ वैल्यूज हम इसमें x की पुट करेंगे। लेट्स सी कि हम इसमें x की कुछ वैल्यूज पुट करेंगे जिससे हम y की वैल्यूज इक्वेट करते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमने किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ प्लॉट करना सीखा है। यहाँ पर देखिए y की वैल्यू, एक बार हम यहाँ पर 2 पुट कर रहे हैं। देखिए हम यहाँ पर y को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, y की वैल्यू 2 3 और 4 ऐसे करके हमने 3 पॉइंट्स इसमें राइट किए। ठीक है, तो x इक्वल्स टू क्या आएगा, अगर हम y को 2 रखेंगे तो व्हाट वी गेट 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 2। तो x इक्वल्स टू व्हाट वी गेट 2। अगर हम इसके प्लेस में y को 3 पुट करते हैं तो 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 2। तो x प्लस 0 इक्वल्स टू 2, व्हाट वी गेट x इक्वल्स टू 2 अगेन। यानी कि हर कंडीशन में, अब थर्ड पॉइंट देखिए, जब हम इसमें x y की वैल्यू को 4 पुट करेंगे तो x प्लस 0 इंटू 4 इक्वल्स टू 2, वी गेट x इक्वल्स टू 2 अगेन। तो अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि हमारे पास x की वही पर्टिकुलर वैल्यू 2 है, जबकि y को चाहे हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं। अब हम इसको अगर हम यहाँ पर इस ग्राफ में प्लॉट करें तो हम किस तरीके से प्लॉट कर सकते हैं। द फर्स्ट पॉइंट वी कैन प्लॉट 2, 2। So 2 on the x-axis and 2 on the y-axis. This point will be 2, 2. Got it? Now we plot 2, 3, 2 on the x-axis and 3 on the y-axis. This will be 2, 3. Then in the same way 2 and this is 4. This will be 2, 4. अब हम इन तीनों लाइंस को जब हम ज्वाइन करते हैं तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी and that will be parallel to y-axis. तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जब कोई लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होती है तो इसका जो पॉइंट है वो किस फॉर्म में आ रहे हैं, 2, y की फॉर्म में हम इसको राइट करें। 2, y की फॉर्म में, क्योंकि x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू चेंज होती जा रही है, तो y को चेंजेस है तो इसका मतलब वो एक वेरिएबल की फॉर्म में लिख सकते हैं, या हम इसको क्या लिख सकते हैं
ये अगर x इक्वल्स टू 2 लाइन की ये बात हो रही है, अगर x इक्वल्स टू 1 लाइन की बात होगी तो 1 y की फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम उसी इक्वेशन को जिसको हमने पहले एक पॉइंट की फॉर्म में प्लॉट किया था, अगर हम उसी इक्वेशन को 2 वेरिएबल्स में कन्वर्ट कर देंगे तो हमें एक ऐसी लाइन मिलेगी जो कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा जो कि पैरेलल टू y एक्सिस है। तो ये दोनों में डिफरेंस है कि अगर हम इसी एक ही इक्वेशन को एक बार प्लॉट कर सकते हैं पॉइंट की फॉर्म में, जब हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल की फॉर्म में, और जब हम उसी इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की फॉर्म में राइट कर रहे हैं तो इट विल गिव्स अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ टू अस। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ। अब सपोज इसी तरीके से अगर हम बात करें कि हमारे पास सपोज जो इक्वेशन है वो x इक्वल्स टू 2 ना होकर के सपोज द इक्वेशन इज y इज इक्वल्स टू 2, देन व्हाट वी गेट, नाउ अगेन वी कैन राइट इट 0 into x plus 1 into y is equals to 2 like this। अब अगर हम इसमें वैल्यूज इक्वेट करें तो हम x को चाहे कुछ भी रख दें, जैसे हमने x को 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, और लेकिन y की वैल्यू हमारे पास हमेशा क्या आएगी, देखो x को अगर हम 1 रखेंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाय 0 दैट इज 0 ओनली, तो y वी गेट 2। अगर x को 2 रखेंगे तो उस केस में भी 2 ही आएगी, अगर x को 3 रखेंगे तो उस केस में भी इसकी वैल्यू 2 ही है। तो इट मींस कहने का मतलब है कि अब हम इस पॉइंट को x, 2 की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो किस फॉर्म में होंगे, x, 2 की फॉर्म में होंगे। और अगर हम इन्हीं पॉइंट्स को यहां पर प्लॉट करें इन द ग्राफ तो व्हाट वी कैन राइट हियर, सी x is 1 and y is 2, x is 1, 2 is this point, 2, 2 is this point, 3, 2 is this point. So we get a graph like this, and this line is parallel to x axis. तो अगर हमारे पास जो इक्वेशन थी वो y इक्वल्स टू 2 या y इज इक्वल्स टू a फॉर्म में है, तो हमारे पास जो ग्राफ आ रहा है दैट इज व्हाट वी आर सेइंग पैरेलल टू x एक्सिस। एंड इफ वी हैव द इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ x इक्वल्स टू a, x इक्वल्स टू a की फॉर्म में होगा तो वी कैन से दैट द ग्राफ इज पैरेलल टू y एक्सिस। तो ये हमारे पास इससे दो कंक्लूजन हम राइट कर सकते हैं। इन द सेम वे अगर हमारे पास यही पॉइंट्स नेगेटिव साइड में हो, जैसे कि अगर x इक्वल्स टू हमने y इज इक्वल्स टू 2 ना लिखे, अगर हम क्या लिखे y इज इक्वल्स टू -2 राइट करें तो यही ग्राफ पैरेलल टू x एक्सिस होगा, बट दिस टाइम इट विल बी डाउनवर्ड्स समवेयर लाइक दिस। इज दैट क्लियर टू यू? तो ये हमारे पास इक्वेशंस जो x इक्वल्स टू a या y इज इक्वल्स टू a फॉर्म की इक्वेशंस होती हैं। a मींस a कैन बी एनी नंबर दैट इज अ कांस्टेंट नंबर। तो जो हमारे पास ग्राफ मिलते हैं दैट विल बी पैरेलल टू x एक्सिस और y एक्सिस। फॉर क्वेश्चन नंबर 1, गिव द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इज इक्वल्स टू 3 इन एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल। y इज इक्वल्स टू 3 हमारे पास एक लाइन है, इसका हमें ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देना है इन द फर्स्ट पार्ट व्हेन इट इज इक्वेशन इन वन वेरिएबल। We know now that when we show the equation in one variable, it can be represented on the number line. तो हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे 0, 1, 2, 3, 4 like this, -1, -2, -3, and y equals to 3. Point here, it will be on the right side 1, 2, 3. So this point is y is equals to 3 we have. So when we write it in the one form of one variable, this equation, then this will be the graph. But when we write it into in the second part in two variables, in two variables की फॉर्म में हमें इसको रिप्रेजेंट करना है। तो टू वेरिएबल्स की फॉर्म में हम इसको 0 into x plus 1 into y is equals to 3 राइट करेंगे। तो अब हम अगर इसमें को प्लॉट करना चाहते हैं तो हम इसमें x की डिफरेंट वैल्यूज रख लेते हैं। तो x की डिफरेंट वैल्यूज सपोज हमने रखी 1, 2, 3,
as we have taken in the example, previous example. तो अगर हम x को 1 रखेंगे तो हमारे पास y3 आएगा. देखिए 1 into 0 is 0 only. 2 into 0 that is also 0. So again we get 3. 3 into 0 we get, right? We can add again it equals to 3. तो y equals to 3 का जो ग्राफ हमें मिलेगा, हमने अभी पढ़ा था कि this will be parallel to x axis. You have to remember this thing कि जब हमारे पास y equals to a होता है तो parallel to x axis आता है. So let us see. Suppose these are the points we are having here. तो 1,3 हम पॉइंट पहले लगाते हैं. 1,3 is this one. 2,3 then 2,3 is this point. What this is 1,3. This is 2,3. Then we have to plot 3,3 like this. So we will get a straight line which is parallel to x-axis. Is that clear? तो जब हम इक्वेशन को वन वेरिएबल में शो कर रहे हैं तो वो एक पॉइंट की फॉर्म में आएगा इसका ग्राफ, और जब हम उसको टू वेरिएबल्स में शो करेंगे तो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन. क्वेश्चन नंबर 2 हियर. The equation is now 2x plus 9 equals to 0, and again in the two part we have to solve it for in one variable and in two variable. In one variable and second part in two variables. ठीक है, तो let us see what we get. 2x equals to minus 9 or x equals to minus 9 upon 2. What we can write? minus 4.5. तो जब हम वन वेरिएबल की बात कर रहे हैं तो हम एक सीधे नंबर लाइन प्लॉट करेंगे. 0, 1, 2, 3, 4. Here negative -1, -2, -3, -4, -5 like this. And the -4.5 is somewhere between -4 and -5 like this on this side. So this we can write x equals to minus 4.5. तो हम इसको नंबर लाइन के इस तरीके से ही रिप्रेजेंट करेंगे. लेकिन जब हम इसमें बात करते हैं इन टू वेरिएबल्स की, तो इन टू वेरिएबल व्हाट वी कैन राइट दिस इक्वेशन 2x plus 0y plus 9 is equals to 0. तो अब हम डायरेक्टली भी इसकी इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं. हमें बार बार पॉइंट्स लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास ये जो इक्वेशन है वो आपके किस फॉर्म में है. इट इज इन द फॉर्म ऑफ x इक्वल्स टू minus 4.5. ये अभी हमने निकाला था. तो हमने ये पढ़ा था कि जब हम इसको टू वेरिएबल में डिस्कस करते हैं तो इट इज पैरेलल टू y एक्सिस. सो अलोंग दिस y एक्सिस के पैरेलल 1, 2, 3, 4 एंड सपोज दिस वन इज 5. सो समवेयर हियर दिस विल बी द पॉइंट minus 4.5. सो लाइन विल बी लाइक दिस पैरेलल टू y एक्सिस. So we can write this line is 2x plus 9 is equals to 0. Directly we can draw. We can again and again we don't have to draw the table here.